गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे एस्किमो। हमने कर लिया था शारीरिक लक्षण तक। अब हम करेंगे व्यवसाय कि उनका व्यवसाय क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था कि एस्किमो जो है उनका जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है, आखेट पर। आखेट मतलब शिकार पर निर्भर करता है। और इनके जितने भी जो ये खाना खाते हैं या जो कपड़े पहनते हैं या इनके जो जिनसे घरों का ये निर्माण करते हैं या परिवहन के लिए जो गाड़ी वगैरह जो या नाव वगैरह जो भी ये बनाते हैं, ये सब किससे मिलती है, ये किससे बनाते हैं, ये जो ये शिकार करके जिन जीवों का ये शिकार करते हैं उनसे ही इन सब का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। मान लो देखा जाए तो वैसे जो सागरीय और हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं उनमें लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, शिकारी होता है। फिर भी जो स्थल भाग पर क्या होता है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी का भी शिकार किया जाता है, स्थल भाग पर भी किया जाता है। लेकिन अगर सागरीय भागों मतलब महासागर की और अगर हिमाच्छादित क्षेत्रों की बात करें तो उनका मुख्य व्यवसाय ही क्या होता है, शिकार करना ही होता है। वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड करते हैं, शिकार पर या आखेट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर भी स्थल भाग पर तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं पशु पक्षियों का। और ये लोग जो होते हैं एस्किमो, ये क्या करते हैं, जैसे जैसे मौसम बदलता है, बदलते मौसम के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने शिकार के तरीकों में भी चेंज कर लेते हैं। और जो जीव होते हैं उनको भी चेंज करते हैं और हथियार भी चेंज कर लेते हैं। इसलिए इनके जो आखेट है उनको किस में डिवाइड किया गया है, जैसे शीतकालीन आखेट अलग है, शीतकालीन इनका भोजन अलग है, ग्रीष्मकालीन आखेट अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, शीतकालीन आखेट। क्या करेंगे, शीतकालीन आखेट मतलब जो सर्दियों में आखेट किया जाता है वो। ठीक है। कैसे ये अलग होता है दूसरे से, जैसे नवंबर में क्या होती है, सर्दी प्रारंभ हो जाती है। और मैंने बताया था कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ तो 3 महीने ही गर्मियाँ होती है। तो नवंबर में जैसे ही सर्दी आरंभ होती है, एस्किमो क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ जो समुद्र के किनारे हैं या किसी जो हिम राशि वहां पर होती है, वो जो खिसकती रहती है, वहां पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं अपने परिवार के साथ। और जब तक सर्दियां खत्म नहीं हो जाती, मतलब मार्च अप्रैल तक, वो वहीं पर रहते हैं। ठीक है। वहां ये लोग कौन सी मछली का शिकार करते हैं, सील मछली का ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं। और शिकार करना इनके लिए आसान नहीं होता है। ये क्या करते हैं, जो अब देखो ऊपर यहाँ पर क्या जमी होती है, बर्फ जमी होती है। और वो बर्फ भी ऐसे नहीं है कि एक जगह स्थिर हो, ये क्या होती है, तैरती रहती है। ठीक है। तो ये तैरती हुई जो बर्फ होती है उसकी चादर के नीचे क्या होता है, समुद्र रहता है। और समुद्र में क्या होती है, फिर सील मछली होती है। ठीक है। और सांस लेने के लिए सील मछली क्या करती है, बर्फ में छेद बनाने की कोशिश करती है और उस छेद से बाहर आकर ये क्या लेती है, सांस लेती है। ठीक है। लेकिन जब वो उससे बाहर आती है तो एस्किमो लोगों के जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, सूंघ कर वो जो छेद बनाते हैं सील मछलियां, वो उनका पता लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने छेद बनाए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो ये एस्किमो होते हैं ये भी छेद बना देते हैं। ठीक है। अब मछलियों को ये तो पता नहीं होता कि भाई हमने ये छेद बनाया था या इन्होंने बनाया है, तो उनको सांस लेना होता है, तो उनको जहां भी वो छेद दिखाई देता है वो उससे बाहर आती है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं एस्किमो, जहां जहां ये छिद्र बनाते हैं वहां वहां पर ये क्या करते हैं, हड्डियां की जो अब वहां पे हड्डियां होती है और हड्डियों की जो छड़े हैं, मतलब जैसे स्टिक टाइप की होती है, उनको क्या करते हैं, बर्फ से ढक देते हैं, हल्का हल्का ऊपर से बर्फ से ढक देता है। जैसे ही सील मछली सांस लेने के लिए निकट आती है तो वो हड्डी क्या है, जो वो उन्होंने जो हड्डी नुमा जो स्टिक लगाई हुई है वो क्या होती है, हिलती है। ठीक है। और वो जो कुत्ता होता है वो उसे हटाकर क्या करने लगता है, उसको खुरचने लगता है। इससे शिकारी को समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है, सील सांस लेने आ गई है। ठीक है। और जो एस्किमो शिकारी होते हैं वो किसका, हारपून नामक एक उनका भाला होता है, भाला टाइप का होता है हारपून। उसको क्या करते हैं, जोर से जो सील मछली के मतलब नजल होती है, जो मजल जो होती है ना, मजल मतलब जैसे उनकी नाक, इनको बोलते थूथन जो होती है, उस पर मारता है। और ये जो भाले का अगला जो भाग होता है वो सील के मांस में घुस जाता है। ठीक है। बाद में ये क्या करते हैं, बर्फ को हटाकर और वो जो घायल सील होती है या कई बार वो मर भी जाती है, उस सील को क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है।
सील का जो मुंह सील कर शिकार करने मतलब एक तरह से वो उसका मुंह सील देते हैं भाले से। इस शिकार करने की विधि को क्या बोलते हैं? माऊ पोक। क्या बोलते हैं? माऊ पोक। ठीक है, क्या बोलते हैं? माऊ पोक। माऊ पोक का मीनिंग अगर देखा जाए तो होता है कि वह प्रतीक्षा करता है। मतलब इसका अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि सील का शिकार करने के लिए काफी इंतजार और धैर्य की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ही इसका शिकार क्या होता है? संभव होता है। ठीक है। ग्रीनलैंड के कुछ भाग में तो जो एस्किमो है वो सील का शिकार कौन सी विधि, ये तो कौन सी विधि हो गई? माओपोक विधि हो गई। लेकिन इस ग्रीनलैंड में किस विधि से करते हैं? इतू आर पोक। किस विधि से? इतू आर पोक विधि से ये करते हैं शिकार। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें शिकारी क्या करता है? 2 छेद बनाते हैं। एक छेद में शिकारी चारा डाल देता है और सील मछली को मतलब लुभाने के लिए क्या करता है? उसको चारा डाल देता है। दूसरे जो छिद्र होता है उसके पास जो दूसरा शिकारी होता है वो उसके पास हारपून लेकर तैयार रहता है, खड़ा रहता है। और चारे के लालच में जैसे ही सील मछली उसके पास आती है पहले छेद के पास, दूसरा शिकारी दूसरे छेद में से हारपून मारकर उस सील का क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। ठीक है। ये था कौन सा? वसंतकालीन आखेट। आया समझ में? सेकंड नंबर पे आता है बसंत, नहीं सॉरी, ये तो था शीतकालीन आखेट। अब आता है बसंतकालीन आखेट। क्या आता है? बसंतकालीन आखेट। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आपको मजे आएंगे पढ़ने में। देखो ये तो कब से कब तक हो रहा था? नवंबर से मार्च अप्रैल तक। ठीक है, मार्च अप्रैल तक हो रहा था। अब मार्च अप्रैल में दिन क्या होने लगते हैं? बड़े होने लगते हैं और बर्फ जो है वो क्या करने लगती है? पिघलने लगती है। अब जो एस्किमो होते हैं वो परिवार अब कहाँ आ जाता है? खुले जल में। खुले जल में शिकार करना होता है उनको। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दूर दूर फैल जाते हैं। और सील के झुंड जैसे ही खुले उसमें धूप सेकने के लिए आते हैं बर्फ से निकलकर, नीचे से निकलकर, तो वो कहाँ जमा होने लगते हैं? उत्तरी ध्रुव जो सागर है अटलांटिक महासागर में, उसके तटों पर क्या होने लगते हैं? जमा होने लगते हैं। यहां इनका शिकार हारपून से नहीं किया जाता। किससे किया जाता है? धनुष और बाण से किया जाता है। किससे किया जाता है? धनुष बाण से किया जाता है। इस मौसम से जो सील का शिकार है वो एक और विधि प्रयोग में लाई जाती है, उसे बोलते हैं उतोक विधि। क्या बोलते हैं? उतोक विधि। ठीक है, उतोक विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि में होता है जैसे दल मतलब समूह से तो क्या होते हैं? लोग अलग अलग हो जाते हैं। समूह से अलग होकर जो अकेला शिकारी होता है वो बर्फ पर ही लेट कर क्या रहता है? खिसकता रहता है। मतलब खिसकता रहता है बर्फ पर लेट कर। और सील का झुंड होता है जो वो धूप सेकने के लिए आया हुआ होता है, उसकी साइड क्या बढ़ता है? चुपचाप बढ़ता रहता है। ठीक है। और मौका पाते ही वो क्या करता है? अचानक से हारपून से सील पर हमला बोल देता है। ठीक है, क्या करता है? हारपून से सील पर हमला बोल देता है और सील का काम तमाम। ठीक है। इस समय क्या होता है? जो ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग और जो कैरिबाऊ होते हैं उनका भी शिकार किया जाता है। और उनका शिकार किससे किया जाता है? बर्छे से। किससे किया जाता है? बर्छे से। बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के जो नॉर्थ पार्ट है मतलब उत्तरी किनारों पर एस्किमो क्या करते हैं? अपना शिकार का तरीका फिर से बदल देते हैं। क्या करते हैं? बसंत ऋतु में इस क्षेत्र में क्या होता है? बड़ी संख्या में क्या आते हैं? व्हेल आते हैं, वालरस आते हैं। ठीक है। और उन पर क्या किया जाता है? भाले फेंक कर शिकार किया जाता है। थ्रोइंग जो हारपून्स होते हैं उन उससे शिकार किया जाता है। ठीक है। अब वो उसके साथ नहीं खड़ा रहता, अब उससे क्या होता है? दूर से मारकर उसका शिकार करता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है ग्रीष्मकालीन आखेट। क्या आता है? ग्रीष्मकालीन आखेट। अब इस आखेट में क्या होता है? ये होता है मई और सितंबर के बीच में। मई से सितंबर के बीच में ये होता है। ठीक है। और बर्फ पिघलने के साथ ही धरातल पर बहुत सारी छोटी छोटी क्या उग जाती है? वनस्पतियां उग जाती है। इसमें शैवाल भी होती है, काई भी होती है, लाइकन या लीचेन कुछ भी बोल सकते हैं।
उसके अलावा कुछ रंग बिरंगे फूल और घासें भी उगती है। ठीक है। इस मौसम में क्या होता है, जो स्थलीय पशु पक्षी होते हैं उनका शिकार किया जाता है। गर्मियों में एस्किमो लोग क्या करते हैं, समुद्री तट को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, जो स्थल का उनका भीतरी भाग होता है वहां पर स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब माइग्रेट हो जाते हैं। और विस्तृत क्षेत्रों में रेंडियरों के जो झुंड होते हैं उनको खोजते हुए क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ठीक है। रेंडियरों को ऐसा माना जाता है कि साइबेरिया में जो याकूत है उसमें कई हजार रेंडियर, प्राय मतलब 50 से 100 किलोमीटर की लंबी जो लाइन है उसमें क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और याकूत जो होते हैं वो इन पशुओं का जब शिकार करते हैं तो उस टाइम पे करते हैं जब ये या तो कोई नदी पार कर रहे हो, ठीक है, और एक जो याकूत होता है, ठीक है, वो आधे घंटे में कम से कम 100 से अधिक रेंडियरों को मार सकता है अगर वो कुशल वो है, याकूत है तो। ठीक है, 100 रेंडियर को मार सकता है। ठीक है। जब रेंडियर शीत ऋतु में क्या दक्षिण की ओर टैगा वनों की ओर चले जाते हैं और गर्मियां आने पर ये फिर से कहाँ आ जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में लौट आते हैं। अब रेंडियर खाता क्या है, मैंने कल भी बताया था क्या खाता है, काई खाता है, शैवाल खाता है और लाइकन खाता है। ठीक है। और गर्मियों में ये सब कहाँ मिल जाती है उनको, टुंड्रा में आसानी से मिल जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जो शिकार किए जाते हैं वो सामूहिक रूप से किए जाते हैं। ठीक है। इनमें धनुष बाण का प्रयोग किया जाता है। लोमड़ी, खरगोश, गिद्दड़, भेड़िए, ये जो छोटे जानवर होते हैं इनका शिकार किया जाता है फंदे और जाल की सहायता से। जब बतख जो होती है वो झुंड में घूम रही होती है और हंस जो होते हैं इनका शिकार ये क्या करते, फिर कैसे करते हैं, हल्के जो भाले होते हैं उनसे इनका शिकार करते हैं। छोड़ते ही किसी को भी नहीं है, हर जानवर का, हर पक्षी का शिकार करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास खाने के लिए और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। इस मौसम में नदियां जो है वो क्या होती है, मछलियों से भरी पड़ी होती है। और नदियों के मुहाने पर कई बार क्या होता है, ज्वार भाटा के समय भाले और जाल में की सहायता से इनको, थैलों की सहायता से इनको पकड़ लिया जाता है आसानी से ज्वार भाटा के टाइम पे। ठीक है। आखेट के अतिरिक्त अगर ग्रीष्म ऋतु में जो एस्किमो स्त्रियां होती है वो क्या और करती है, बेर इकट्ठे कर लेती है, कंदमूल इकट्ठे कर लेती है, फल इकट्ठे कर लेती है। और इनसे इनको क्या होता है, पूरा भोजन भी नहीं मिल पाता। जब ये इतना शिकार करते हैं तो इनका बेर से पेट भरता है क्या, नहीं। तो ये क्या करती है, इकट्ठा तो करती है उनको, लेकिन इनका जो वो भोजन है वो भरपूर नहीं होता है इनसे, मतलब इनको पूरा भोजन नहीं मिल पाता। ठीक है। अब ये हो गए 3 तरह के आखेट। अब भोजन में ये क्या करते हैं, देखो, ये शिकार कपड़े के लिए भी करते हैं, कपड़े पहनने के लिए करते हैं और इनकी नीड्स होती है उनके लिए भी करते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में जो पोलर एरियाज होते हैं इनमें जो वनस्पति, मतलब वनस्पति का क्या होता है, अभाव ही पाया जाता है। तो मैंने बताया ना, कुछ वनस्पति होती है जो भी ग्रीष्म काल में उगती है। तो इस अभाव के कारण ये लोग क्या करते हैं, पशुओं और जो मछलियों का मांस होता है उनको खाकर ये लोग जिंदा रहते हैं। मांस में अगर देखा जाए तो ये क्या खाते हैं, सील, कैरिबाऊ, वॉलरस, ध्रुवीय भालू और वेल, इनका ये मांस खाते हैं। और ये मांस ज्यादातर कच्चा ही खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि एस्किमो का मीनिंग ही होता है कच्चा मांस खाने वाला, बताया था ना। और कभी कभी ये मांस को उबाल कर भी खा लेते हैं, भून कर भी खा लेते हैं और सुखा कर भी खा लेते हैं। ठीक है। भोजन को क्या करते हैं, ये प्राकृतिक रूप से शीत भंडारण की जो कला होती है उसमें एस्किमो, मतलब कहते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं शीत भंडारण की प्रक्रिया में। वैसे भी बर्फ में कहते हैं ना कम खराब होती है, तो वही होता है। सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण बर्फ के तूफाने और कोहरे और जानवरों के दक्षिण की ओर प्रवास हो जाने के कारण इनको कई कई दिन तक क्या नहीं मिलता, भोजन नहीं मिल पाता। ऐसे में जो एस्किमो होते हैं वो क्या करते हैं, भूख के कारण मतलब ये मर भी जाते हैं। ठीक है। तब ये लोग, जब इनकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मतलब जब ये मरने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो तब ये लोग क्या करते हैं, जो पहले से इन्होंने सुखाकर और बर्फ में दबाकर जो मांस दबाया हुआ होता है उसको निकाल निकाल कर ये खाते हैं। ठीक है। अब वस्त्र क्या पहनते हैं ये,
ठीक है। वैसे तो मैं पहले एक चीज बता देती हूँ, जो सील मछली है वो इनके लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, पहला तो सील का मतलब प्रयोग करते हैं ये मांस खाने के लिए। दूसरा, सील की जो चर्बी होती है इसको जलाकर ये क्या करते हैं, गर्मी मतलब सर्दी को दूर भगाते हैं इसको। ठीक है, और लाइट की व्यवस्था भी इनको वहीं से होती है। तीसरा, सील की जो खाल होती है इससे कपड़े और ये जूते बनाते हैं। सील की खाल जो होती है वो इग्लू जो इनका घर होता है उसको ढकने के काम भी आता है। मतलब उसकी जो खाल होती है उसको चारों तरफ से बर्फ के वो जो घर बनाते हैं उसको ढक देते हैं। ठीक है, इसकी खाल से तंबाकू भी बनता है। ठीक है, और इसकी हड्डियों से क्या बनाते हैं ये, और भी बहुत सारे उपकरण। उसके अलावा स्लेज जो गाड़ी होती है वो भी बनाते हैं। और इनके कुत्तों को भी स्लेज का ही भोजन मिलता है, स्लेज को ही वो भी खाते हैं। ठीक है, अब होता है भोजन के बाद आता है वस्त्र। कपड़े क्या पहनते हैं ये, क्या वस्त्र होते हैं इनके। ठीक है, ठंड से बचने के लिए एस्किमो क्या करते हैं, कैरिबाउ और सील की जो चमड़ा होता है उनके वस्त्र पहनते हैं। कैरिबाउ का जो चमड़ा होता है वो सील के चमड़े से अधिक गर्म भी होता है और हल्का भी होता है, इसलिए उसको ये लोग क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ठीक है, जहां जहां पर कैरिबाउ नहीं मिलता, ठीक है, वहां पर ये किससे बनाते हैं, ध्रुवीय जो भालू होता है उसके जो समूर होता है उससे ये कपड़े बनाते हैं। कपड़े मेन कौन बनाता है, जो औरतें होती है वो कपड़े बनाती है। सिलाई के लिए जो पशुओं की हड्डी होती है ना उससे क्या बनाई जाती है, सुई बनाई जाती है। और उनकी खाल से क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, और उसका प्रयोग किया जाता है कपड़ों को सीलने में। वैसे अगर देखा जाए तो पुरुष और जो स्त्रियों का पहनावा होता है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, पुरुष क्या करते हैं, अपने जो उनका जो शरीर होता है उस पर जैसे ऊनी जर्सी टाइप का बाहादार मतलब ऐसा झगोला सा टाइप का पहनते हैं, जो खाल को क्या करता है, उल्टा करके बनाया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, तिमियाक। क्या बोलते हैं, तिमियाक, जो पुरुषों का पहनावा होता है। ठीक है, तिमियाक के ऊपर एक और कपड़ा लगाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ओढ़नाक। क्या बोलते हैं, ओढ़नाक। ठीक है, और तिमियाक में एक टोपी भी लगाई जाती है पीछे, पुछल्ला, जैसे आप कैप वाली स्वेटर वगैरह पहनते हो ना, ऐसे ही। ठीक है, इनका जो पजामा होता है वो भी किसका बना होता है, सील की खाल का ही बना होता है। ये पैरों में जूते पहनते हैं और उन जूतों को किस नाम से जानते हैं, कोमिक। किस नाम से जानते हैं, कोमिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सील की खाल से ही ये जूते बने होते हैं। जो माताएं होती है वो एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र पहनती है और उसको बोलते हैं अमाउत। क्या बोलते हैं, अमाउत। ठीक है, ये वस्त्र क्या होता है, पीठ के ऊपर इनके एक थैली सी टाइप की जेब लगी होती है और उसमें ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को डालकर रखते हैं। जैसे क्या करता है, कंगारू रखता है ना अपनी थैली में, उसकी तो कहाँ होती है, पेट की साइड में होती है, इनकी कहाँ होती है, पीछे पीठ की साइड में होती है। ठीक है, जो ब्लिजार्ड जो वायु बहती है यहाँ पे, ब्लिजार्ड जो ठंडी बर्फीली हवा जो चलती है उससे बचने के, उससे जो ये क्या करते हैं, जो सूर्य की चमक होती है और उससे बचने के लिए, वो जो ब्लिजार्ड जो ठंडी बर्फीली वायु होती है उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो वोलरस मछली है उसके दांतों से छेदनुमा टाइप के क्या बने होते हैं, चश्मे बने होते हैं, उनको ये पहनते हैं। ठीक है, और जो आर्द्रता होती है और जब बर्फ पड़ती है उससे बचने के लिए जो एस्किमो है वो क्या करते हैं, तंतु से बने होते हैं, जो जलाभेद टाइप के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। ठीक है, अब आता है घर। ठीक है, घर। अब देखो टुंड्रा में सारा साल बर्फ पड़ती है, ठीक है, ठंड पड़ती है, मिट्टी पानी और लकड़ी वहां पर अभाव होता है। ठीक है, और इनका जीवन कैसा होता है, घुमक्कड़ टाइप का होता है। ये पक्के और स्थायी घरों का निर्माण नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं, स्थानीय रूप से जो इनको हड्डी वड्डी मिल जाती है, पत्थर मिल जाते हैं, खाल मिल जाते हैं, उससे ही क्या कर लेते हैं, बर्फ से अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, अब इनके घर भी अलग अलग होते हैं। ग्रीष्म काल में इनके घर अलग होते हैं और शीतकाल में इनके घर अलग होते हैं। ठीक है, ग्रीष्म काल में इनके घर में क्या होता है, ग्रीष्मकालीन में
ग्रीष्मकालीन मकान कैसे होते हैं इनके? ग्रीष्मकालीन मकान होते हैं, ये बने होते हैं पशुओं की हड्डियों से, और पशुओं की हड्डियों से ये क्या करते हैं, ढांचा सा तैयार कर लेते हैं और उस पर सील जो मछली है उसकी खाल को मंड देते हैं। ठीक है, मतलब टेंट टेंट जो टाइप का होता है, जैसे हम लगाते हैं ना कपड़ों से ढककर, ऐसे ये क्या करते हैं, खाल से बनाते हैं। ठीक है, और उसी में रहते हैं। चमड़े के ये जो तंबू से ये बनाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? शूपिक्स। क्या बोला जाता है? शूपिक्स। ठीक है, शूपिक्स बोला जाता है। ऐसे जो तंबू होते हैं उनमें 50 से जो 60 सील होती हैं, उनकी खाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो 50 से 60 सील की खाल होती है, इनको एक दूसरे के साथ सील दिया जाता है और सील कर एक बड़ा सा टेंट बना लिया जाता है, तंबू टाइप का बना लिया जाता है, और उसको उस घर पर जो ये ढांचा बनाते हैं उस पर रख देते हैं। ठीक है, और जब बर्फीले तूफान वगैरह आते हैं, हिमपात होता है, तो ये जो तंबू होते हैं ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सर्दियां होते ही ये क्या करते हैं, एस्किमो अपने ये डेरे जो होते हैं, ये शिविर जो होते हैं, ये जो घर बनाते हैं, इनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शीतकालीन मकान। अब शीतकालीन मकान हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक